नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नेपाल में बारिश से उफान पर गंडक नदी, गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला पानी, तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव का सहारा। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। अलौली, चौथम और बेलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। नेपाल में बारिश में कमी आने से मधुबनी जिले के लोगों को मिली राहत। झंझारपुर में कमला नदी का जलस्तर में आई कमी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर हो रहा काफी कारगर साबित। नदी के तेज दबाव का नहीं पड़ा कोई असर। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि। गंगा में स्नान नहीं करने की अपील। बिहार के 15 जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। मुजफ्फरपुर में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी। राजेश अग्रवाल के घर से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। गरहरा थाना के मुसहरी की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर के कहलगांव स्थित रानी दियारा पूर्वी टोला के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने की महिला शिक्षक की पिटाई। लोगों ने किया स्कूल में हंगामा। हाजीपुर में रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। औरंगाबाद में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और बाइक जब्त। दोनों ट्रैक्टर चालक भागने में रहे सफल। दानापुर के बेहटा में एक प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर राणा राजीव प्रताप से सोने की सिकरी और लाखों रुपए के सामान की लूट। 4 की संख्या में थे अपराधी। पटना पुलिस ने 9 अगस्त को मोहर्रम को लेकर जारी किया अलर्ट। सोशल साइट्स पर पुलिस की पैनी नजर। पूर्णिया के गढ़ बनेली के पास NH 57 पर सड़क के किनारे खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। मौके पर ही 2 लोगों की मौत। बगहा में दहेज के लिए महिला की हत्या। औलाद नहीं होने के कारण कई दिनों से हो रहा था शोषण। भागलपुर के रानी दियारा पूर्वी टोला के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने की महिला शिक्षक की पिटाई। पीड़ित शिक्षक ने आरोपी के खिलाफ बुद्धूचक थाने में दर्ज कराया मामला। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा चहक प्रशिक्षण। पढ़ाई लिखाई को आसान बनाने और कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी। मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास पश्चिम बंगाल में मां अघोरी काली कांवरिया ग्रुप ने 11 डमरू के साथ की संध्या आरती। महाआरती को देखकर लोग हो गए आनंद विभोर। पूर्णिया नगर निगम की मुख्य सड़क गंगा दार्जिलिंग रोड की हालत जर्जर। 5 साल पहले करोड़ों की लागत से बना हुआ था निर्माण। कटिहार महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रदर्शन। आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल ने गौशाला रैक पॉइंट पहुंचकर मजदूरों से साधा संपर्क। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। झारखंड में मानसून की वजह से कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। 6 अगस्त तक मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। रोहतास की डेहरी अनुमंडल में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक में नगर पूजा समिति के लोग हुए शामिल। पटना के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण महोत्सव। 108 दीपों से की गई महाआरती। सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी को किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी और परिजनों को मिला सम्मान। वैशाली के लालगंज में अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन जारी। मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने ओवरटेक कर दबोचा। पेड़ से बांधकर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा जोरों पर। कटिहार के आदिवासी बहुल शिवाडी गांव में 7 से 8 परिवारों ने कराया धर्मांतरण। पैसे, पढ़ाई और इलाज के लालच में लोग करा रहे धर्म परिवर्तन। अरुणाचल प्रदेश में बगहा के 3 मजदूरों की मौत हो गई। सोने के दौरान चट्टान गिरने से हुआ हादसा। कांवरियों में भी देवघर डीसी को दिखता है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता। शिकायत करने वाले कांवरिया से पूछा किस पार्टी से हो। कार्रवाई की जगह राजनीति से बचने की दी सलाह।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिले के उपायुक्त की ओर से कांवरियों से इस तरह का सवाल करना बेहद शर्मनाक, डीसी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। रामगढ़ में बारिश होने से खिले किसानों के चेहरे, खेतों में धान की रोपनी में जुटे किसान, धान की रोपनी के दौरान नागपुरी गाती दिखी महिलाएं। देवघर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ा डाक विभाग, सभी पोस्ट ऑफिस में बिक रहा तिरंगा झंडा खरीदने को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए गोड्डा के सुंदर पहाड़ी +2 स्कूल के शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार को भेजा गया नाम। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है उनकी पुस्तक, बच्चों में जगाई शिक्षा की अलग। सिवान में चलती बोलेरो में अचानक लगी आग, कोई हताहत नहीं, जलती गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर भागा ड्राइवर। कटिहार में श्रावणी मेला और मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने दोनों पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर हवाई जहाज संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल, हवाई सेवा शुरू होने पर व्यवसाय में भी होगी वृद्धि। बक्सर में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर 523 शंखों के द्वारा किया गया शंखनाद, संत समाज ने तुलसीदास के जीवन पर डाला प्रकाश। 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, वैशाली के सुधीर कुमार बने टॉपर, परीक्षा में 685 परीक्षार्थी सफल। वैशाली के सुधीर कुमार ने 66वीं बीपीएससी में टॉप कर अपने जिले का नाम किया रोशन, पूरे परिवार में खुशी का माहौल। औरंगाबाद की मोनिका ने बीपीएससी में हासिल किया 6ठा रैंक, परिवार वालों में खुशी का माहौल। नवादा की श्वेता कुमारी ने 228वां रैंक लाकर परिवार का नाम किया रोशन, श्वेता ने सेल्फ स्टडी से हासिल की सफलता। छपरा के मढ़ौरा में आलू प्याज बेचने वाली की बेटी जूही ने बीपीएससी परीक्षा में हासिल की सफलता, 66वीं बीपीएससी परीक्षा में हासिल किया 307वां रैंक। मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा को बीपीएससी में मिला 9वां रैंक, आयुष के परिवार में खुशी का माहौल। औरंगाबाद निवासी अंकित ने बीपीएससी परीक्षा में 4था रैंक लाकर पूरे जिले का बढ़ाया मान, परिवार में जश्न का माहौल, कड़ी मेहनत को दिया सफलता का श्रेय। नालंदा के अंकित कुमार ने बीपीएससी में दूसरा स्थान किया हासिल, अंकित कुमार के घर खुशी की लहर। बिहार में बालू के अवैध खनन धड़ल्ले से जारी, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है कारोबार। सिमडेगा में नशे के खिलाफ निकाली गई रैली, शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। दुमका में क्रशर प्लांट पर प्रशासन का फिर चला बुलडोजर, जिला खनन टास्क फोर्स ने क्रशर को किया ध्वस्त, अवैध ढंग से चल रहे खदानों के कार्यालयों को भी किया गया ध्वस्त। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का असर, स्कूल की समस्या को उठाने वाले स्टूडेंट्स की बात, जल्द समस्या को दूर कराने का दिया भरोसा। कांग्रेस नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का विवादित बयान, कहा चीन में बन रहा भारत का तिरंगा झंडा। रांची के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया गया, 1 अगस्त को ही जारी किया गया था समन। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के किसान बारिश नहीं होने से काफी ज्यादा परेशान, धान के खेतों में पड़ने लगी दरारें, प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार। बेगूसराय में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, गलत रूट पर टर्न हो गई थी अमरनाथ एक्सप्रेस, स्टेशन मास्टर को किया गया निलंबित। पटना में पर्यावरण रक्षा के लिए मुहिम की शुरुआत, 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य, काम युद्ध स्तर पर जारी। पटना में रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की पहल, राखी भेजने के लिए विशेष सुविधा, लोगों में खुशी का माहौल। बन्ना गुप्ता का कांग्रेस मंत्रियों के फेरबदल पर बयान, कहा हमेशा मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता कोई, अलाकमान का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग के पास रोज लगता है घंटों जाम, ट्रकों के सड़क किनारे लगाने से लोगों को होती है परेशानी। गुमला के पालकोट पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, रेप के बाद जान से मारने की पीड़िता को दी थी धमकी। झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका, पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के साथ विशेष पैकेज की भी मांग। झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले ही एक बार फिर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन शुरू, गौ हत्या गौ तस्करी का उठाया मुद्दा। झारखंड विधानसभा में आज एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो खुद बीजेपी विधायकों को मनाने पहुंचे तो विधायक हाथ जोड़कर निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष के पैर पर गिरकर की विनती, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा बीजेपी विधायकों का निलंबन वापस ले लिया जाएगा।
बिहार में गठबंधन की ओर से महंगाई, भ्रष्टाचार और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ 7 अगस्त को करने जा रहा है प्रतिरोध मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालयों में विधायकों के साथ की बैठक। जमशेदपुर जिला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 67 बाइक को किया बरामद। लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर किऊल स्टेशन पर बढ़ती जा रही चौकसी, हर संदिग्धों पर प्रशासन की पैनी नजर। खगड़िया के श्यामलाल नर्सिंग कॉलेज हॉल में समरसता विभाग की ओर से बैठक का आयोजन। कई कार्यकर्ताओं को संगठन में दी गई नई जिम्मेदारी। पटना के भूतनाथ रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने एक महिला से सोने का चेन झपटा। उचक्के मौके से फरार, मामले की जांच जारी। पटना में ऑटो की सीएनजी युक्त करने में ऑटो चालक को हो रही परेशानी। कम सीएनजी स्टेशन की वजह से 2 से 3 घंटे लाइन में लगने को मजबूर। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड में चावल के अभाव में दर्जनों सरकारी स्कूल में मिड डे मील की योजना बंद। कई प्रखंडों में योजना की स्थिति खराब। सीतामढ़ी के सांप्रदायिक सौहार्द के बीच मुहर्रम को लेकर बैठक आयोजित। पर्व को शांति के साथ मनाने की अपील। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में पहाड़ी टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच बंद। भूस्खलन के बाद हाईवे पर आया मलबा, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जस्टिस यूयू ललित होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। मौजूदा सीजेआई जस्टिस रमना ने केंद्र सरकार को जस्टिस ललित के नाम की भेजी है सिफारिश। 26 अगस्त को सीजेआई रमना हो रहे हैं रिटायर। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा को लेकर सियासत शुरू। राहुल गांधी ने भी शुरू किया कांग्रेस का अभियान। जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुए तस्वीर को ट्विटर पर लगाया डीपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के एक हिस्से को सील किए जाने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर हुए हमलावर। सरकार पर साधा निशाना। मुंबई में बारिश के बाद अब हालात खराब। सड़कों पर भरा पानी, आम जन को हो रही परेशानी। कानपुर में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब, अस्पताल से गिरने लगा झरने की तरह पानी। जम्मू कश्मीर के अलोची बाग में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकी। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक। बैठक में मंकी पॉक्स के संक्रमण पर होगी चर्चा। मेडिकल विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अधिकारी होंगे शामिल। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना वायरस संक्रमण के 19,893 मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है रिपोर्ट।